प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और महिमा धन्यवाद करता हूँ। फिर एक बार परमेश्वर के उपस्थिति में, इस लॉकडाउन के परिस्थिति में, अनेक कठिनाइयों के बीच में प्रभु के वचन को बांटने का सुंदर अवसर परमेश्वर ने प्रदान किया है। मेरे प्रियो, आज के डेट में हालेलुया, बच्चे माँ बाप के बात नहीं मानते हैं और कई बच्चे माँ बाप के बात मानते हैं। कई बार बच्चों को लेकर के माँ बाप परेशान रहते हैं। पिछले दिनों में आप जानते हैं, दुनिया पूरा एक मम्मी का दिन बोल के, यानी मदर्स डे बोल के, कई लोग मदर्स डे या मम्मी का दिन मानते हैं। ऐसा कई लोग माना और मानने का दिन याद रहता है, बाकी दिन याद नहीं रहता है। बाकी दिन इंसान अपने मन मर्जी जीने लगता है, अपने इच्छा के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार। लेकिन मेरे प्रियो, माँ एक श्रेष्ठ स्त्री है। मम्मी परमेश्वर के साथ हम देख सकते हैं। बाइबल में बहुत बार हम देखते हैं जन्म देने वाली माँ, ऐसा करके लिखा है। जन्म देने वाली माँ वे अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। यानी मम्मी के साथ परमेश्वर का संबंध तुलना करते हुए हम देख सकते हैं बाइबल के अंदर। बाइबल की श्रेष्ठ शिक्षाओं में, बाइबल की अद्भुत शिक्षाओं में एक शिक्षा है माँ। माँ के द्वारा हम बहुत कुछ सीखते हैं। मम्मी हर बातों में हमको सिखाती है। मम्मी जन्म देती है, शिक्षा देती है, संभालती है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है, आदम हवा को हालेलुया परमेश्वर ने बनाया और उसके बाद इंसान का वृद्धि होता चला गया और ऐसा इतना बढ़ के आगे आप मनुष्य वृद्धि हो गई। लेकिन परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं कि मम्मी आज के डेट में कई लोगों को शायद किस्मत में नहीं है। कई बार मम्मी जन्म देते ही दुनिया छोड़ जाते हैं और बच्चा अनाथ स्थिति में, पिताजी नहीं तो नानी नहीं तो दादी कोई ना कोई पालते हैं। वो बच्चा जब बढ़ जाता है, उसको मम्मी का याद आने का वक़्त पूछते हैं तो दादी या नानी बोलते हैं कि आपकी मम्मी आपके नसीब में नहीं थी। इस प्रकार मेरे प्रयोग कई लोगों को माँ नसीब नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे परमेश्वर एल सदाई है। एल सदाई एक अर्थ हम देखेगा तो माँ के जैसा बाहों में या गोदी में लेकर संभालने वाली एल सदाई परमेश्वर ऐसा लोगों के लिए एक सहारा है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं माँ और बच्चों के बीच में परमेश्वर ने कुछ शिक्षाएं दिया है। निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसके 12वां पद। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कलाम के अंदर में हम देख सकते हैं निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसका 12 पद। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। एक व्यक्ति, एक जवान, एक बच्चा लंबे आयु तक जीने के लिए, जीना है तो उसके लिए यहाँ पर परमेश्वर ने
इस्राएली लोगों को आज्ञा दिया था। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है मेरे प्रियो। 10 आज्ञा को हम विभाजित कर सकते हैं। शुरुआत के जो 4 आज्ञाएं जो है पट्टियों में, पहला पट्टी में जो 4 आज्ञा परमेश्वर ने जो लिखा और 6 आज्ञा दूसरा पट्टी में लिखा। पहला पट्टी में 4 आज्ञाएं लिखा। वो 4 आज्ञाएं एक इंसान परमेश्वर के साथ संबंध करके, परमेश्वर के साथ पीछे चल के किस प्रकार जीना है, किस प्रकार परमेश्वर के साथ रहना है, इस बातों को हम उस पहले 4 बातों को देखते हैं। बाकी जो 6 बातें हैं वो दूसरा पट्टी में लिखा हुआ है कि वो मनुष्य अपने और दूसरे मनुष्य के साथ, यानी मानव जीवन, इस धरती के जो मानव था, मानव जीवन धरती में किस प्रकार मिलकर एक अच्छा रिश्ता, अच्छा संबंध, अच्छा प्यार को उत्पन्न करके एक दूसरे के साथ जी सकते हैं, वे बातें बाकी दूसरे 6 बातें हैं जो दूसरा पट्टी में लिखी है। लेकिन पहली पट्टी में जो लिखा था वो परमेश्वर के साथ किस प्रकार से एक मनुष्य जुड़ के जी सकता है। दूसरा पट्टी में इंसान के साथ इस दुनिया का जीवन अच्छा, ईश्वर को प्रसन्न आने के लायक जो जीवन जी सकता है, उसके बारे में लिखा है। 10 आज्ञा बच्चों को बोलने से फटाफट 10 आज्ञाएं बच्चे बोलते हैं। कंटाफाटम यानी उसको याद करके बाई हार्ट कुछ बच्चे बोलते हैं। लेकिन उस दूसरे पट्टी में लिखने वाला भाग में पहला भाग संसार में एक इंसान जीने के लिए पहला ही पॉइंट में वहां पर लिखा हुआ है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। क्यों आदर करना है? आज दुनिया में हम देखते हैं बच्चे माता पिता का आदर करते ही नहीं, सम्मान करते ही नहीं, ध्यान करते ही नहीं। जिस दिन मदर्स डे आ गया, यदि मम्मी का दिन आ गया, उस दिन मम्मी लोग को एक से एक शब्द लिख करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके ये सब बोलते हैं। लेकिन उस दिन निकल जाने के बाद फिर हम देखते हैं फिर बच्चे माता पिता का आज्ञा का उल्लंघन करना शुरू कर देते हैं। बाइबल में ये बात स्पष्ट लिखा है, यदि एक इंसान लंबी आयु, अच्छा जीवन जीना है तो अपने पिता और माता का आदर करना है। क्यों? नीचे लिखा है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक, बहुत वर्षों तक, बहुत समयों तक रहने पाए, यानी जीने पाए। आप जी सको, आप रह सको, आप अपना जिंदगी को बना के रखो। एक व्यक्ति अच्छा जीने के लिए माता पिता की आज्ञा का पालन करना जरूरी है। आज्ञा का पालन करना जरूरी है। यदि आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, मम्मी हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक जानवर को देखो, एक जानवर का एक माँ होता है। पक्षी को देखो, पक्षी का एक माँ होता है। हर एक जीवी का एक माँ है। आप घर में गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, मुर्गी पालते हैं, जो भी आप जानवर जीव जंतु पालते हैं, उन सभी का एक माँ जरूर होता है, मम्मी जरूर होता है। बाइबल बोलती है
उस जानवरों का तो पिताजी का पता नहीं चल पाता, लेकिन इंसान का पिताजी पता चलता है, जानवरों का माँ पता चलता है। इसलिए परमेश्वर ने माँ को भी बहुत महत्व दे करके यहां बताते हैं, अपने माता पिता का आदर करने से आपके आयु में वृद्धि होगा, आप आगे बढ़ पाएंगे। जिसको बोलते हैं दीर्घायुष्मानुभवा, है ना, दीर्घायुष्मानुभवा। तो समझिए एक इंसान अधिक उम्र जीने के लिए क्या चाहिए, उसका जिंदगी मम्मी पापा के आज्ञा में बने रहना बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ वचन सामने लाता हूं, यहां पर आप देखिएगा, प्रभु का वचन में बताते हैं, लेवियों की पुस्तक, लेवी की पुस्तक उसका 19 अध्याय का 3 पद को हम लोग पढ़ते हैं। यस, लेव्यवस्था 19 अध्याय उसका 3 पद, तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना। यहां पर मम्मी को प्राथमिकता दिया है, मम्मी पहले। मैंने बोला था जीव जंतुओं को हर एक चीज की एक माँ होती है, पापा भी होता है, लेकिन अधिकतर माँ बच्चों के साथ दिखाई देती है। माँ को इसलिए प्राथमिकता दिया क्योंकि माँ बच्चों के क्या से दुख सहती है। अच्छी मम्मी लोग, आत्मिक मम्मी लोग, एक भक्ति का जीवन जीने वाला मम्मी लोग, जिनके बारे में बोल रहा हूं, भक्ति का जीवन जीने वाला मम्मी लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे मार्ग पर अगुवाई करते हैं, अच्छे मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन जो भक्ति का जीवन नहीं जीने वाले मम्मी लोग, उनको बच्चे से कोई मतलब नहीं रहता, बच्चों से मतलब नहीं रहता, उनको फोन से मतलब, इंटरनेट से मतलब, टीवी से मतलब, सीरियल से मतलब रहता है। लेकिन हम एक अच्छी भक्ति का जीवन जीने वाला, विश्वास जीवन जीने वाले एक माँ बच्चों के प्रति उसका ये लगन रहता है कि मेरे बच्चे आत्मिक बच्चे बने, मेरे बच्चे प्रार्थना जीवन जीने वाले बच्चे बने, मेरे बच्चे प्रभु के भय मानने वाले बच्चे बने। ये शिक्षा मम्मी अपने बच्चों को देती है। स्कूल में आपको पुस्तक का ज्ञान, संसार का ज्ञान मिलता है, लेकिन घर में यदि आत्मिक मम्मी है, प्रार्थना करने वाला मम्मी है, विश्वास करने वाला मम्मी है, तो घर में आत्मिक बातें मिलता है। आत्मिक पाठशाला बोलना चाहिए, आत्मिक पाठशाला घर से शुरू होता है, घर से। इसलिए एक माँ अपने बच्चों को घर में ही क्यों शिक्षा देती है मालूम है? क्योंकि मम्मी के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द और बताया। क्या बताया? मत्ती के सुसमाचार उसके 15वां अध्याय का 4 पद को हम लोग पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने बताया, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं वो तो पुराना नियम के बातें थी, पुराना नियम के बात तो हम नया नियम के लोग नहीं मानते हैं, हमारा तो व्यवस्था ही अलग है, हमारा नया नियम का रीति ही अलग है, ऐसा मानने वाले मेरा प्रियो, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, आपको ही प्रभु के वचन बता रहा हूं। यीशु मसीह ने बताया, क्या बताया? 15 अध्याय 4 पर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। आप बोलते हैं ये तो पुराना नियम का खतरनाक नियम था,
इसलिए पुराना नियम में ऐसा व्यवस्था मूसा को परमेश्वर ने दिया है। लेकिन मैं यीशु मसीह के बारे में यानी नया नियम के बारे में आज आपके और मेरे बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर लिखा है, यीशु मसीह बोलता है, ये परमेश्वर कहा है अपने माता अपने पिता का आदर करना। आज मेरे प्रिया बेटी बेटा, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने मम्मी पापा का आदर करना, मम्मी पापा का सम्मान करना, मम्मी पापा जो बोलते हैं वो बात मानना, मम्मी जो बोले उस बात को मानना, पापा जो बोले उस बात को आप मानना। आज क्या होता है, मम्मी कुछ बोले पापा कुछ बोले नहीं मानते हैं, बोलते हैं ये तो पुराने युग के लोग हैं, आज तो इंटरनेट जमाना आ गया है, नया जमाना आ गया। नहीं 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 बेटा, नहीं आया। आज जो जमाना उस जमाना आज एक जैसा है। परमेश्वर हमको एक व्यवस्था दिया है कि हम माता पिता का अधीन रहे, माने। 19 का 19 भी पढ़ोगे, मत्ती 19 का 19 में भी लिखा है कि तुम माता पिता का आदर मान है। इफिसी में भी लिखा है। बहुत बातें हैं, मैं बोलने के लिए बहुत बातें आपके पास में मैं दूंगा, आप जरूर अपने बातों में नहीं रहना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। आज के डेट में बच्चे माता पिता का बात नहीं मानते। बेटा अच्छा पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे। लॉकडाउन में सबको मोबाइल मिल गया, एंड्रॉयड वाला, पढ़ाई कर रहे हैं बोलकर, झूठ बोलकर, चैटिंग करते हुए मोबाइल में क्या क्या नहीं करते हैं। सच्चा ईश्वर, व्यवस्था देने वाला ईश्वर हमें शिक्षा देता है। यदि आप जिस जगह में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, लंबे उम्र तक दीर्घायुष्मानुभवा, यदि आप अधिक उम्र जीना चाहते हैं तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, माता पिता का आदर मानना, आदर मानकर चले, तब आपके जीवन में परमेश्वर आशीष करेंगे। इफिसी की पत्री में जाते हैं। इफिसी की पत्री 6 अध्याय उसका 2 और 3 पद। इफिसी की पत्री 6 अध्याय 2 और 3 पद। अपनी माता और अपनी और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। क्या बोलता है प्रेरित पौलुस इफिसियों की कलीसिया को पत्र लिखते समय, वो भी पहली मम्मी को ही प्राथमिकता देता है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो। क्यों मानना है? भला, आपका जिंदगी में भला होने के लिए मानना है, आपका जीवन में आशीष होने के लिए मानना है, आपकी जिंदगी की खुशहाली के लिए, अपनी भविष्य के लिए, अपना जीवन अच्छे भविष्य को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि ईश्वर हमको देखते रहता है, परमेश्वर हमको देखता है कि हम हमारे माता पिता का आज्ञा मान रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर देखता है। मेरा प्रियो, इधर बोलता है इसलिए मानना चाहिए क्योंकि तेरा भला हो, तेरा भला हो। एक मम्मी शिक्षा इसलिए देती है आपकी भला हो, एक पापा इसलिए शिक्षा देता है आपकी भला हो। मैं एक बात आपको बोलने के लिए चाहता हूं, हमारा देश के राष्ट्रपति थे, अभी नहीं है, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप जानते हैं। एक गरीब परिवार का जन्मा हुआ एक लड़का था, एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। गरीब परिवार होने के कारण से अब्दुल कलाम सुबह उठते हैं, साइकिल लेते हैं और ये अखबार पेपर है ना, अखबार पेपर सुबह घर 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 बांटते हैं। और बांटने के बाद जो समय बचता है वो एक टेला में काम करते थे। थोड़ी देर काम करके फिर घर दौड़ के जाते हैं, फटाफट तैयार होते हैं
और स्कूल के लिए जा पड़ते हैं। उस अब्दुल कलाम के बारे में आप देख सकते हैं, वो एक गरीब परिवार का होने के कारण परिश्रम, मेहनत, दौड़ धूप करता था। एक दिन क्या हुआ, ज्यादा ही तक्का हालत में आके मम्मी को बोला, मम्मी मुझे आज 4 चपाती देना या 4 रोटी देना, क्योंकि आज मैं बहुत थका हूं, पेपर बांट बांट के काम करके आया मम्मी, इसलिए मैं थका हूं, इसलिए मेरा टिफिन में 4 रोटी डालना। 4 रोटी डाल के मम्मी ने सुनी, मम्मी सुनकर 4 रोटी टिफिन में डाली और उसके बड़ा भाई के टिफिन में भी 2 रोटी डाली और पैक कर दी। दोनों स्कूल चले गए। जब टिफिन का समय आया, खाने का समय आया, तो इन लोग दोनों भाई बैठकर जब अपना अपना टिफिन खोला तो बड़ा भाई ने पूछा, भाई अब्दुल, आपको मम्मी 4 चपाती दी है ना? तो अब्दुल ने बोला, हाँ भैया 4 चपाती दी मम्मी। तो उस समय अब्दुल को बड़ा भाई ने बोलते हैं, भाई ये 4 चपाती आपको मम्मी कैसे दी है मालूम? उसने बोला, नहीं मालूम भैया कैसे दी है, मैं तो बोला था इसलिए दी है। तब बड़ा भाई ने बोला, अब्दुल ये 4 चपाती आपके टिफिन में इसलिए आया क्योंकि आपका 2, मेरा 2, मम्मी का 2, लेकिन मम्मी खाने के लिए 2 और चपाती बनाई थी, जो आटा थोड़ा सा बचा था, उसी में से मम्मी के लिए भी 2 रोटी बना था। आपके थक के आने के कारण से आपको वो 2 रोटी भी आपके टिफिन में डाल करके दी है। ये आपको मालूम है, मम्मी भूखी थी, मम्मी को भी भूख लग रहा था, लेकिन वो 2 रोटी आपके टिफिन में डाल कर दी है। ये सुनते हुए अब्दुल ने आंखों में आंसू भर लाया, रोने का मुंह बना करके आंसुओं से भरा आंखों में क्या बोला मालूम है? भैया आज के बाद मैं मम्मी को कभी भी उसकी आंखों में आंसू आने नहीं दूंगा, मम्मी को कभी भी दुख नहीं दूंगा, मम्मी को कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। भैया मैं आज के बाद मम्मी को जरा सा भी शिकायत आने नहीं दूंगा। इस प्रकार कोशिश करूंगा करके उस कोशिशों में पढ़ने में मन लगाया हुआ अब्दुल, आपको मालूम है भारत देश में ही एक वैज्ञानिक के रूप में उभर के आया। ये जो मम्मी की त्याग जीवन, मम्मी अपने 2 रोटी की त्याग अब्दुल को एक वैज्ञानिक के रूप में तैयार होने में मदद किया। इतना ही नहीं, इस वैज्ञानिक को, इस अब्दुल को अपने देश भारत देश का ही एक राष्ट्रपति के रूप में पैदा होने का मौका दिया। कारण मम्मी का एक त्याग, मम्मी के एक लगन, मम्मी की दर्द, मम्मी की आंसू। मेरा प्रियो, आज आपके और मेरे जीवन में हम देखते हैं, सुनने के लिए मिलता है, कई बच्चे माँ बाप की बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, लेकिन मानना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अधिक दिन इधर जीना है तो, अच्छे नाम को ऊपर लाना है तो, मम्मी पापा के नाम को बना के रखना है तो आज्ञा मानिए, पालन कीजिए, तभी परमेश्वर आपका जीवन में, हमारा जीवन में आशीष देता है। मम्मी ऐसा त्याग करने वाली मम्मी है। माँ अपने बच्चों के लिए इतना त्याग करके बच्चों को पालती है। इसलिए बच्चों, परमेश्वर का और मम्मी का बातों को मानिए, आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, आज्ञा पालन कीजिए, तभी यहाँ पर लिखा है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहो। धरती पर बहुत दिन तक
जीना है तो, बहुत दिन तक आपको हालेलुया अच्छी जिंदगी बिताना है तो मेरा प्रियो हालेलुया मम्मी का त्याग जीवन को कभी नहीं भूलना, याद रखना। क्योंकि जहां मम्मी नहीं है वहां पर एल शदाई परमेश्वर जो संभालने वाला, मां से बढ़कर हमें बाहों में लेकर गोदी में लेकर सुरक्षा करने वाला परमेश्वर आपके साथ में रहेगा। ये अनुग्रह आशीष प्रभु आपका जीवन में देगा जब आप परमेश्वर के इस कलाम की ओर बढ़ते हैं तो, बाइबल पढ़ते हैं, माँ बाप का बात मानते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, आज्ञाओं में बने रहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो परमेश्वर जरूर ऐसा ही आशीष करेगा।